बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 25 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, प्रीडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इंडिया और यूएसए। भारतीय वायुसेना के 52वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मरीना बीच, चेन्नई में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ से तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समुद्र प्रताप है ये, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी लैटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो यह है नागास्त्र। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया? तो हैदराबाद। मालामार नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो इसमें क्वाड देश जो है शामिल है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहाँ से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उड़ीसा। रिम्पैक नौसैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन जो है किस देश द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका। T-90 टैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भीम। डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इनमें से कौन से देश शामिल है? तो इंडिया, फ्रांस और यूएई। रुधिर प्लाज्मा के प्रोटोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई? अल्टमैन के द्वारा 1890 में। सप्तम मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रक्त का वह कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। वृक्क में बनने वाली पथरी जो है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम की, क्योंकि वो जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नालिका किरण के द्वारा किसने किया था? तो थॉमसन ने। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है? तो रेटिना। आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया तथा इसमें कितने तत्वों को रखा गया है? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, 56 तत्व इसमें शामिल है। निम्नलिखित में अगला देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है? तो मादा एनाफिलीज को। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है भ्रूण में कहाँ होता है? तो लीवर में। मानव शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश की कौन सी घटना है? वर्ण विक्षेपण। गैस वेल्डिंग के लिए किन दो मिश्रणों का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है? तो लेक्राइमल। और अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये फीमर में। किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अधिकल्पना डिजाइन किसने किया? तो विमल पटेल। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है? स्पीकर। भारतीय संविधान की संज्ञानात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कनाडा। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद संसद के 17वां विघटन से संबंधित है? आर्टिकल 85। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952। अब तक कितनी महिलाएं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? तो 2, मीरा कुमार और सुमिता महाजन। सरकार की विरोधाविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा शून्यकाल। अगला देखते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 11 साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की
बैठक कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति है? तो 1/10। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? तो 1989। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1921, बेलगांव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1928, दिल्ली, फिरोजा कोटला में। 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? तो लॉर्ड इरविन। रॉयलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो लाहौर अधिवेशन। रॉयलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो 6 अप्रैल 1919। किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो 1928, बारडोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? सैंडर्स हत्याकांड। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी। भारत रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? और रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? 18 जोन में बांटा गया है। प्रथम है उत्तर रेलवे और नया जो है नवीनतम है ई कोस्टल रेलवे। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो 1 वर्ष समिति। भारत में राजमार्गों से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है? तो 4। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रदेश के रूप में जाना जाता है? कोलकाता। मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई जाती है? इंडिया और बांग्लादेश। पहली जो है वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? फरवरी 2019 में, वाराणसी से दिल्ली। भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच चलाई गई? 2019 में, देवलाली से दानापुर। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वेस्ट बंगाल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।